नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होते ही सूबे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चाहे सत्ताधारी दल हों या विपक्षी दल, सभी ने लखनऊ की कुर्सी पर काबिज होने के लिए अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए रैलियां और जनसभाएं शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर लखनऊ की कुर्सी पर काबिज होने के लिए कमर कस ली है, जिसका आगाज़ आज झांसी से भारतीय जनता पार्टी ने जन विश्वास यात्रा के रूप में शुरू कर दिया है। झांसी में आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकर भाजपा की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें देश और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता एवं बुंदेलखंड के भारतीय जनता पार्टी के विधायक व सांसद मौजूद रहे। झांसी के ITI कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ा है। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास की बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड को भी विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल के फूल को खिलाने की लोगों से अपील की। बन जाएगी। मेरे बहनों भाइयों, नए भारत के निर्माण का सिलसिला हम प्रारंभ करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नए भारत के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, भारत की बात को कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता था। आई गई बात हो जाती थी भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कुछ बोलता है तो सारी दुनिया बहुत ही ध्यान और गौर से हमारी बातों को सुनती है और उस पर अमल करती है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। जहां एक ओर झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जन विश्वास यात्रा एवं जनसभा का आयोजन हो रहा था, तो वहीं आज सुबह ही बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय को पुलिस ने उनके घर पर जाकर होम अरेस्ट कर लिया था। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग कर रहा है, क्योंकि सन 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा को 3 साल के अंदर पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज 7 साल बीत जाने के बाद भी पृथक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनाया गया। जैसे ही बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों को पता चला कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जन विश्वास यात्रा को संबोधित करने के लिए झांसी आ रहे हैं और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय को घर पर ही पुलिस ने नज़रबंद कर लिया है, तो आक्रोशित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कचहरी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि जब भी झांसी में भाजपा का कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता आता है तो बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष को नज़रबंद कर दिया जाता है। यह कहाँ का और कैसा लोकतंत्र है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। किसका पुतला फूका है आपने? हमने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूंक के उनको उनका किया हुआ वादा याद दिलाने के लिए हम लोगों ने राजनाथ सिंह का पुतला फूंका। और जबकि हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन कोई भी मंत्री आता है, कोई भी नेता आता है तो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भानु सहाय जी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता। हम लोग टॉप 10 क्रिमिनल हैं, हम लोग बदमाश हैं, हम लोग क्या हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। मतलब सरकार इतना डरती क्यों है? ये सरकार इतनी कमज़ोर सरकार है जो विरोध और विरोधियों को झेलने की स्थिति में नहीं रहती है। इसलिए हमने आज प्रतीकात्मक कि जब भी आपने कोई भी नेता आता है, कोई भी मंत्री आता है, आप हमारे अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट करते हैं, उसके विरोध में आज हमने राजनाथ सिंह का पुतला फूंक के उनसे ये कहा है कि हमारा जो आपने 2014 में वादा किया था, जो उमा भारती हमारी छोटी बहन है जो ये कह रही हैं, हम उसको पूरा करेंगे। आज 7 साल हो गए हैं राजनाथ सिंह, ये आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं,
तो हमारा जो आपने वादा किया है उस वादे को पूरा करो और ये उत्पीड़न कार्रवाई बंद करो। बुंदेलखंड को राज बनाए और बुंदेलखंड को राज बनाने का वादा उनका था। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।